काउंटिंग ऑफ वोट्स यानी मतगणना। पंचों एवं सरपंचों के मामले में मतों की गणना मतदान खत्म होने के तुरंत बाद की जाती है। अतः यह आवश्यक है कि इन पदों के मतों की गणना संबंधित ग्राम पंचायत के सभी बूथों पर मतदान खत्म होने के उपरांत ही शुरू की जानी चाहिए। सभी मतदान अधिकारी मतों की गणना में गणना सहायक के रूप में आपकी सहायता करेंगे। सामान्यतः मतदान केंद्र पर ही मतदान समाप्ति के तत्काल पश्चात पंचों व सरपंचों के मामले में मतों की गणना की जाएगी तथा पंचायत समिति व जिला परिषद के मामले में मतगणना जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत द्वारा निर्धारित स्थान व निश्चित समय पर की जाएगी। मतदान स्थल पर मतगणना प्रारंभ करने के पूर्व आप मतदान से संबंधित समस्त कार्यवाही जिसमें मतपत्र लेखा और ऐसे अन्य प्रारूपों को भरना, परिनियत और दूसरे लिफाफों को तैयार करके सील करना सम्मिलित है, पूर्ण कर लें। जिन लिफाफों तथा प्रारूपों की मतगणना में आवश्यकता नहीं है, उन्हें व्यवस्थित ढंग से अलग रख दें। यह ध्यान रखें कि मतगणना का समय भी हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 24 के तहत जारी अधिसूचना में पूर्व से अधिसूचित है। अतः आपको यह कार्य यथासंभव समय पर प्रारंभ करना है। विलंब से होने से सूर्यास्त के बाद अर्थात देर शाम तक मतगणना करनी पड़ेगी, जिसमें काफी असुविधा हो सकती है। मतगणना के उपरांत लिफाफे सील करने में समय लग रहा हो तो मतपत्र लेखा तैयार करने के बाद सर्वप्रथम निम्नांकित लिफाफे सील करें। मतदाता सूची की चिन्हित प्रति वाले, रद्द किए गए मतपत्रों वाले, निवेदित मतपत्रों एवं सूची वाले, उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपूरण वाले, मतदाताओं की जारी न किए गए मतपत्र वाले। मतगणना के लिए मतदान केंद्र में बैठने की व्यवस्था को पुनः जमा लें। मेजों और कुर्सियों को पास में लाकर अपने तथा अपने सहायकों के बैठने का स्थान तय करें। मतगणना दल की कुर्सियों के पीछे या मेजों के किनारों से थोड़े फासले से उम्मीदवारों तक उनके निर्वाचन या गणना एजेंटों के लिए कुर्सियां लगवाएं। यदि पर्याप्त संख्या में कुर्सियां न हों तो बैठने की व्यवस्था जमीन पर दरी या चादर बिछाकर करें। गणना अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को इस प्रकार बैठना चाहिए कि वे मतगणना की कार्यवाही तथा मतपत्रों को देख सकें। उन्हें मतपत्रों को छूने न दें। मतगणना में लगने वाले आवश्यक प्रारूप 14, 15, 16 और 17 पर सम्मिलित हैं। अपने पास इन्हें रख लें। उनके साथ ही नियमानुसार सामग्री की भी मतगणना में आवश्यकता पड़ेगी। पेंसिल, चाक, कागज के 2 पन्ने, गीला स्पंज या छोटे प्याले में पानी, सुतली, रबड़ बैंड, 1 या 2 पेपर वेट तथा पत्थर के छोटे टुकड़े, गणना पर्चियां, लपेटने के लिए शीट, धागा, ब्लेड, सुआ, सीलिंग मटेरियल आदि सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि मतगणना स्थल में केवल प्राधिकृत व्यक्ति ही उपस्थित रहें। गणना अभिकर्ता की नियुक्ति अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रारूप 23 प्रशिष्ट 16 में की जाएगी। वह इसकी एक प्रति आपको प्रस्तुत करेगा। इस घोषणा वाले भाग पर आपके समक्ष गणन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे एवं आपके द्वारा इसे सत्यापित किया जाएगा। इसके पश्चात ही गणना अभिकर्ता मतदान की प्रक्रिया में उपस्थित रहने का अधिकारी होगा। मतपेटियों को खोलने से पूर्व आप उपस्थित उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन या मतगणना अभिकर्ताओं को उनका निरीक्षण करा दें ताकि वे आश्वस्त हो सकें कि मतपेटियों पर लगाई गई सील जिस स्थिति में थी ज्यों की त्यों है और किसी भी मतपेटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। चूंकि पंच एवं सरपंच के मामले में मतगणना मतदान स्थल पर ही मतदान की समाप्ति के तत्काल बाद की जाएगी, अतः मतपेटियों में गड़बड़ी की संभावना बहुत कम।
मतपेटियों की हालत पर संतुष्टि के पश्चात एक एक करके मतपेटी खोलें। मतपेटी को उल्टा करके झटक कर यह भी देख लें कि उसके अंदर कोई मतपत्र बचा तो नहीं रह गया है। मतदान केंद्र पर यदि एक से अधिक मतपेटियां उपयोग में लाई गई हों तो पहली मतपेटी खोलने के बाद दूसरी मतपेटी खोलें और उपरोक्तानुसार कार्रवाई करके तीसरी और उसके बाद चौथी मतपेटी खोलें। मतपत्रों की छटनी करके गड्डियां बनाते जाएं। नोट: निवेदित मतपत्र वाला कोई भी लिफाफा ना तो खोला जाएगा और ना ही उसमें रखे मतपत्रों की गणना ही की जाएगी। इसके बाद पदवार मतगणना प्रारंभ की जा सकती है। चूंकि पंच पद के लिए डाले गए मतपत्रों में मतदान से संबद्ध सभी वार्डों के मतपत्र सम्मिलित हैं, अतः उनकी वार्डवार गिनती तब तक संभव नहीं है जब तक उन्हें पलटकर उसके पीछे अंकित सुभेदक सील में वार्ड क्रमांक नहीं देख लिए जाते। अतः इन मतपत्रों को पलटकर सबसे पहले उनकी वार्डवार छटनी करें। उसके बाद उन्हें फिर से सीधे करते हुए उनकी वार्डवार गड्डियां बनाकर उन्हें रबड़ बैंड से बांध लें। अब प्रत्येक वार्ड की गड्डी की बारी बारी से गणना प्रारंभ करें। प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए मतपत्रों को 50-50 की गड्डियां बनाकर उन्हें रबड़ बैंड से बांध लें। आखिरी गड्डी 50 मतपत्र से कम हो सकती है। उम्मीदवार को प्राप्त मतों की समस्त गड्डियां फिर से एक ही टैग व रबड़ बैंड से बांध लें। जिन मतपत्रों को खारिज किए जाने की संभावना हो उन्हें संदेहास्पद श्रेणी में रखकर उनकी एक अलग गड्डी बना लें। हरियाणा राज्य निर्वाचन नियम 1994 के नियम 65 के अनुसार किसी मतपत्र को रद्द कर दिया जावे यदि उस पर ऐसा कोई चिन्ह या लेख है जिससे मतदाता को पहचाना जा सकता है, या वह बनावटी मतपत्र है, या वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत किया गया है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है, या वह उस विशिष्ट मतदान केंद्र में उपयोग में लाए जाने के लिए प्राधिकृत मतपत्रों के यथास्थिति अनुक्रमांकों से भिन्न अनुक्रमांक या भिन्न प्रकार का है, या उस पर सुभेदक सील नहीं लगी है, या उस पर कोई चिन्ह अर्थात घूमने वाले तीरों का चिन्ह नहीं लगा है, या एक से अधिक अभ्यर्थी के कॉलम में चिन्ह लगाया गया है, या उस पर उस प्रयोजन के लिए विहित उपकरण या युक्ति अर्थात दी गई घूमने वाले तीरों की सील से भिन्न उपकरण या युक्ति से चिन्ह लगाया गया है। किंतु यदि आपका वर्णित कोई त्रुटि आपकी या मतदान अधिकारी की ओर से की गई किसी भूल या असफलता के कारण हुई है तो आप यह निर्देश दे सकते हैं कि वह इस त्रुटि पर ध्यान नहीं देकर इस आधार पर मतपत्र प्रतिक्षेपित नहीं किया जाएगा। किसी मतपत्र को केवल इस कारण रद्द नहीं किया जाएगा कि किसी एक ही उम्मीदवार के खाने में एक से अधिक चिन्ह लगाए गए हैं, या एक से अधिक उम्मीदवार के खाने में स्पष्ट चिन्ह के अतिरिक्त उसके पृष्ठभाग या गहरे रंग वाले भाग में भी चिन्ह लगे हुए हैं, या वह चिन्ह किसी एक उम्मीदवार के खाने में आंशिक रूप से लगा है तथा चिन्ह का शेष भाग खाली स्थान में लगा है, या मूल चिन्ह किसी एक ही उम्मीदवार के खाने में स्पष्ट रूप से बना है किंतु मतपत्र को गलत ढंग से मोड़ने के कारण किसी दूसरे उम्मीदवार के खाने में भी उसकी छाप बन गई है। यदि मतपत्र को गलत मोड़ने के कारण छाप बन गई है तो उसमें तीरों की दिशा उल्टी तरफ बाईं ओर से दाईं ओर को होगी तथा इन्हें मूल चिन्ह से सफलतापूर्वक विभेदित अलग किया जा सकता है, क्योंकि मूल चिन्ह के निशान दाईं ओर से बाईं ओर होंगे, या चिन्ह किसी एक उम्मीदवार के खाने में लगा है परंतु किसी दूसरे उम्मीदवार के सामने वाले खाने में भी है, या मतदाता द्वारा मतपत्र को हाथ में लेते समय असावधानी के कारण उसके अंगूठे पर लगी स्याही से जो मतपत्र के
प्रतिपर्ण काउंटर फाइल पर अंगूठे के निशान लेते समय लगाई गई थी, मतपत्र पर हल्का सा अस्पष्ट अंगूठे का निशान या धब्बा लग गया हो। संदेहास्पद मतपत्रों की सूक्ष्म जांच की जाए। जिन मतपत्रों को खारिज करने योग्य न समझें, उन्हें संबंधित उम्मीदवारों की गड्डी में मिलाएं। जो मतपत्र खारिज किए जाएं, उनके पीछे आदेश अभिलिखित करें। इसके लिए निम्न प्रारूप में अलग से एक रबर स्टैंप दी गई है। उपरोक्त जांच के पश्चात उम्मीदवारों को मिले विधि मान्य मतों की गणना करें। गिने जा चुके विधि मान्य मतों को 50-50 की गड्डियां बनाकर उन्हें रबड़ बैंड से बांधें। अंतिम गड्डी में 50 से कम मतपत्र हो सकते हैं। इसके पश्चात पंच, सरपंच के लिए नियत प्रारूप 14 एवं 15 में प्रविष्टियां करें। प्रत्येक पद के लिए मतगणना पत्रक तैयार हो जाने पर प्रत्येक अभ्यर्थी को मिले विधि मान्य मतों की संख्या का ऐलान सर्व संबंधित की जानकारी के लिए करें। विधि मान्य मतों की संख्या का ऐलान किए जाने पर यदि कोई उम्मीदवार या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता मतपत्रों की पुनर्गणना की मांग करे तो लिखित में आवेदन करना होगा। उसे ऐसा करने के लिए कुछ समय दें। आवेदन प्रस्तुत होने पर उसमें उल्लिखित आधारों के बारे में विचार करें। आवेदन को पूर्णतः या भागत मंजूर कर सकते हैं या उस दशा में जब वह तुच्छ या अयुक्तियुक्त कारणों पर आधारित हो तो उसे अमान्य भी किया जा सकता है। ऐसा हर निर्णय कारणों सहित लिखित में होना चाहिए। यदि प्रस्तुत आवेदन पत्र को पूर्णतः या भागतः स्वीकार करने का निर्णय करें तो निर्णय के अनुसार मतपत्रों की पुनर्मतगणना करें। गणना परिणाम पत्र को ऐसी पुनर्मतगणना के पश्चात संशोधित करें और संशोधन के पश्चात प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त विधि मान्य मतों की संख्या का पुनः ऐलान करें। तत्पश्चात गणना परिणाम पत्र को पूरा करके हस्ताक्षरित करें। इसके बाद पुनर्गणना के लिए कोई आवेदन मान्य नहीं होगा। किसी उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अथवा मतगणना अभिकर्ता द्वारा उसे प्राप्त विधि मान्य मतों के विवरण की प्रति मांगने पर उसे प्रारूप में एक गणना पर्ची हस्ताक्षरित करके दें। इस हेतु खाली पर्चियां पर्याप्त संख्या में मतदान सामग्री के साथ दी जाएंगी। उपरोक्त पूरी कार्यवाही के पश्चात अलग अलग उम्मीदवारों को मिले विधि मान्य मतों तथा खारिज मतपत्रों की गड्डियों का एक बंडल बनाएं और उनके ऊपर गणना पर्ची लगाएं। पदवार बंडल बनाकर और उन्हें वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सीलबंद करें। तो ये थी मतगणना संबंधी जानकारी। अगर आप और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई पीठासीन अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका के पेज 41 से 52 पढ़ सकते हैं।